सत साहेब जी, सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमन। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, माला कहे है काठ की, कबीरा तू का फेरत मोहे। मन का फेर दे तो तुरंत मिला दूं तोहे। भला हुआ मोरी माला टूटी, मैं तो राम भजन से छूटी। कहने का भाव यह है कि जब हमें सार शब्द की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है तो हमारा लौकिक जीवन तो सुधरता ही है, साथ ही परलोक भी हमारा सुधरता है। तब हमारी स्थिति वह हो जाती है जो परमपिता परमेश्वर की वाणी में झलकती है। कबीर साहिब जी कहते हैं कि माला जपू न कर फिरे, और मुख से कहूँ न राम राम हमें जपे, हम पाए विश्राम। गुरुवाणी चैनल की प्रस्तुति। रग रग में बसे राम नाम ही बाजे, यही परमात्मा की है झनकार। साईं अरुण जी प्रवचन विश्लेषण। सत साहिब जी। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। सत साहेब बन गई। सत साहेब बोलिए बोलिए बोलिए। अरे साहब, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार। आपको प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए अच्छा बोलिए बोलिए। अच्छा साहब, मैं नडियाद से बोल रहा हूँ और मैंने आपको 1 महीने पहले फोन किया था। तो आपने ऐसा बताया था कि आप मेरे वीडियो देखे और बाद में फोन करे, जो कि इसमें कोई फरियाद है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपका सभी वीडियो पढ़ा और सुना। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, जो पढ़ने लायक था वो पढ़ा, सुनने लायक था वो सुना। और जो कोई किसी के फोन आते हैं और इसके साथ जो आप बातचीत करते हैं तो वो भी मैंने सुना। और उसकी समस्याएं थी, उन्होंने जो कोई अपना एक्सपीरियंस बताया वो भी मैंने सुना। अब मेरी बात ये है कि साहब, ये सार शब्द है वो ये मैं तो सुनता हूँ, लेकिन बात यही है कि जो कान बंद करने के बाद जो सुनना मिलता है, ऐसा कान बिना दबाए सुनना नहीं मिलता। और इसके लिए मैं बहुत प्रयत्न भी करता हूँ, सुबह शाम सार की बंदी भी करता हूँ। सार के कबीर विजय मैंने बहुत पढ़ी और सार के जो पुस्तक मेरे पास आए ये सभी मैंने पढ़ा। और दूसरे संतों के भी पुस्तक मैंने पढ़े। लेकिन बात यही है कि अगर ये सार शब्द है आपके मुताबिक, आपने जो शायद से कसम खाई है और बोला है यही सार शब्द है, तो हम मानते हैं, क्योंकि कोई भी संत ऐसा कसम खा के झूठ नहीं बोलता। ये तो सच ही बोलता है, क्योंकि सार की कृपा है। दूसरी बात ये है कि साथ ये श्वासों में जो जपा जाता है, और पहले तो ईमान हो हम जप करते हैं कि ईमान होते सोम 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 सोम, दूसरी बार अजपा जप होता है तो श्वास जाती है आती है, इसके सामने निरीक्षण करते हैं, हम सो बोलते हैं। इसके द्वारा हम सुरता यहाँ लगाते हैं, तो सुरता और शब्द जो श्वासों में जपा जाता है वो सोम, और हमारी सुरता यहाँ टिकती है, तो वो शब्द और ये सुरता दोनों गगन मंडल में जाते हैं। लेकिन जो श्वास की हम ऐसी ऊपर चढ़ाते हैं तो काल निरंजन के भ्रूकुटी में आते हैं, तो भ्रूकुटी में कुछ प्रकाश का दिखाई देता तो है, लेकिन ये प्रकाश ये हम आत्मा है ऐसे कैसे मान ले साहब कि यही है आत्मा की झांकी। दूसरी बात कि यही हम आत्मा की झांकी ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो एक काल निरंजन का सिर्फ दर्पण है कि हमको भ्रमाते हैं, भ्रम करने के लिए। लेकिन ये आत्मा तो नहीं हो सकती मेरे ख्याल से। हो साहब, मैं तो आपके चरणों के रज भी नहीं हूँ, लेकिन हमने जो इसमें चांच डुबाई हो, पग पैसा किया है, तो इसको हम पूरा ही कर दे ना साहब। ये साहब तो मनुष्य जन्म तो बार बार नहीं मिलता, और मिला है तो हम पूरा सदुपयोग करके हम आप जैसे संतों के मुख से जो कुछ शब्द निकले और जो कुछ अनुभव अपना है हमको, हम सुनते हैं, हमको सुनाए, और इसमें से जो हम सार ग्रहण करें, तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा जीवन भी कुछ कृतार्थ हो जाए और सार की भी कृपा हो जाए, आप संतों की भी कृपा हो जाए। तो मुझे यही दुविधा है, तो थोड़ा सा समझाइए साहब। देखो, आप तो बोले कि मैंने पूरे वीडियो देख लिए,
और ये आपका जो प्रश्न है वो तो मैंने बहुत वीडियो में दे दिया है। दे तो दिया, आपने लेकिन सर, कितना वीडियो देखे? कम से कम सर आपने बोला था कि 20 दिन तक मेरे वीडियो देखो, लेकिन मैंने 1 महीने तक देखा और जो जो आया इसमें मेरे पास, मैंने तो डाउनलोड किया था, इसमें सब आ गए। और कहीं तो आपने सोहम ओम की जो कुछ पूरी बात बताई ये सब भी मैंने देख लिया। तो थोड़ी सी दुविधा ये आपके द्वारा जो मैंने बताई कि शब्द और श्रोता क्या हम, और दूसरी के ये आत्मा हो सकती है, और मेरा कि ये कान बंद करते हैं तो हम ये आवाज ध्वनि सुनते हैं। इसके अलावा भी हम कान बंद करते हैं तो सब अंदर ये नगाड़ा जैसा बजता है, कोई झालर जैसा बजता है और सतत यही धुन होती है। तो ये सब क्या है, और बिना कान दबाए हम ये 4 शब्द की धुन कैसे सुन? बस हमारा यही प्रश्न है साहब, आप मेहरबानी करके थोड़ा सा तसल्ली दीजिए हमारी। नहीं ना, देखो ना, मैंने ये सभी वीडियो में ये बातें बताई है। अभी आप बता रहे हैं कि मैंने सब वीडियो देखे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो आपने पूछा ना ये बहुत बेसिक नॉलेज वाला, जैसा ABCD होती है ना, 1 2 3 होता है ना, यही पूछ लिए। और ये तो बहुत आगे वाला अभ्यास है। जैसे आपने कहा कि मुझे कुछ दिखाई देना चाहिए, मैं पहली बात बताता हूँ, ये शरीर का विषय नहीं है, ये शरीर छोड़ ही देना, क्योंकि ये शरीर ये काल के अंदर है, प्रकृति के अंदर है, मन के अंदर है, ये जड़ है शरीर। यहाँ सिर्फ हमारा जो परमात्मा का जो अंश है आत्मा, बस यही हमारे अंदर है। और वो आत्मा भी ये पंच महाभूतों के पिंजड़े में बंद है, बराबर। और इसके ऊपर जो भी कुछ ये होता है, प्रभाव होता है, वो मन का होता है, ये प्रकृति का होता है, ये काल का होता है। इसीलिए तो ये मन के साथ 84 लाख योनियां भोगता है ना, या मन जो भी करता है उसके पीछे इसको जाना पड़ता है। देखो, मन और आत्मा, मन ये जड़ होता है, जैसा शरीर ये जड़ होता है ना, प्राकृतिक, यही ये समझो मिट्टी का एक आकार। और ये जो मन है ना, ये शरीर का निर्गुण आकार है, एक साकार आकार। जो हम शरीर देखते हैं आंखों से, उसको साकार आकार बोलते हैं, आकार में है ना। और जो मन है वो भी एक शरीर है, लेकिन वो सूक्ष्म है, बस इतना ही, उसको निराकार स्वरूप है, लेकिन है वो शरीर का ही प्रकार है, बराबर। और ये जो मन है इसका पूरा जो वर्चस्व है, सब ये पूरा शरीर उसके ताबे में है। किसके ताबे में? ये मन के ताबे में है। ये क्या है? जो हमारे ये पंचमहाभूत या जो 10 इंद्रिया है, ये पूरे की पूरे मन के दायरे में है, बराबर। फिर हम जो भी शरीर से क्रिया करेंगे उसके ऊपर राज किसका होगा? मन का ही होगा ना। जैसे अभी आपने देखा, मुझे कुछ दिखाई देना चाहिए, देखो आग बंद कर दी ना तो कुछ न कुछ दिखने वाला ही है कुछ दिन के बाद, या कान बंद किए ना तो कुछ न कुछ सुनाई देने वाला ही है, सुनने वाला है। वो भी जाने दो। हम सो जाते हैं ना, निद्रा लेते हैं ना, तब भी हम सपना देखते हैं, बराबर। जागृति में तो नहीं देखते, लेकिन सो जाते हैं तो ये ने ऐसा समझो कि आग बंद करने की देरी, सपना शुरू, बराबर। ये ने अब भी, और वो सपना क्या होता है? वो तो सब खिचड़ी होती है, वो उसमें तो कोई अर्थ भी नहीं लगता। और वो आप वाला नहीं रहे तो पिछले वाला कई 20 साल का, 30 साल का, या कभी कभी होता है नया भी होता है, लेकिन क्या उसका कोई ये नहीं है। कभी हम पक्षी भी बन जाते हैं, कभी हम भी आगे दिखते हैं, कभी हम भी पीछे रहते हैं। तो ये मन का सूक्ष्म छलावा है, बराबर। तो हम जो भी जैसे भी आंखें बंद करेंगे या कान बंद करेंगे, तो कान बंद करने पर बहुत सारे कुछ न कुछ आवाज हमको सुनाई देगा। ये जो ऐसा समझो, ये पूरा जो शरीर है ना, ये जो 35 लाख ब्रह्मांड है ना, या ब्रह्मांड समझो। कोई बोलते नहीं 21 ब्रह्मांड है, कोई बोलता है 1 ब्रह्मांड है, कोई बोलता है कुछ भी बोले, चलो हम 35 लाख ब्रह्मांड बोलते हैं, जो साइंस ने कहा है। बराबर। पूरा ब्रह्मांड कितना है उसका ये दिया है। देखो, साइंस तो हम जुटला नहीं सकते ना। हाँ, तो साइंस ने क्या कहा है, ये 35 लाख ब्रह्मांड है, और वो भी
64 आयाम में है। जैसे 1D 2D 3D बोलते हैं ना हम, 4D 5D, तो वैसा 64 64 आयामों या आयाम है उसके, किसके, ये 35 लाख ब्रह्मांड के। फिर अभी सोचो कितना बड़ा ब्रह्मांड होगा। ऐसा समझो, एक आदमी का कांच का पुतला बनाओ, बराबर, उसमें ठस ठस के वालू जो है ना, रेती जिससे हम बांधकाम करते हैं ना, वो रेती ठस ठस के भराओ, बराबर, उसमें से एक खड़ा निकालो, उसमें से पूरा शरीर में ठस ठस के हमने रेती भरी, बराबर, पूरा पुतला हमारा रेती का हो गया। तो उस पुतले में से अगर हमने एक कण निकाले, एक वालू का दाना निकाला छोटा, तो वो हो गया हमारी पृथ्वी। क्या हो गया? पृथ्वी। और ये जो बाकी जो बचा है ना, जितने भी दाने बचे होंगे, वो वालू के कण पूरे शरीर में, जो कांच के पुतले में हमने ठस ठस के भरे, फिर जितने भी छोटे छोटे कण हो गए या खड़े हो गए, वो बाकी सब ब्रह्मांड है। यानी ये ब्रह्मांड में इतना पूरा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा। अभी सोचो, बराबर, एक वालू का कण में खड़े में अगर हमारे पृथ्वी, और पृथ्वी में भी हम है, उसके अंदर भी हम क्योंकि पृथ्वी, तो सोचो हम की क्या है। यह 35 लाख ब्रह्मांड 64 आयामों में मैं जो बोलता हूँ, या साइंस भी बोलती है, तो क्या है, तो ऐसा ही होता है। जब हम अंदर जाते हैं ना, आंख बंद करना माने क्या, अंदर जाना, कान बंद करने माने क्या, अंदर वाले सुनना, हम यही करते हैं ना। तो जैसे हम आंख बंद करते तो सपना देखते हैं, वैसा ही जो लोग भी ध्यान को बैठते हैं, आंख बंद कर देते हैं ना, तो वो ऐसा समझो बैठे बैठे सपना होता है, बैठने वाला सपना, बैठे बैठे सपने में खो जाते हैं, बाकी कुछ होता नहीं। बाकी रात को तो हम ऐसे लेट जाते हैं, पूरा शरीर हम ऐसा ये कर देते हैं, और फिर सपना हमको गिरता है, बराबर। और ये जो ध्यान को करते हैं ना, तो ये ऐसा समझो कि बैठे बैठे हम ध्यान करते हैं, और ध्यान में फिर वो ध्यान वाला बैठने वाला सपना शुरू होता है। वो भी एक सपना है, ये भी सपना है, थोड़ा अलग। बाकी है तो सपना ही। सपना माने क्या? झूठ। सपना माने असत्य, सपना माने माया, सपना माया कल्पना, वो कुछ काम की नहीं है। ऐसा कोई किसने कहा नहीं, सपने में जैसा किया हो गया मेरा वैसा ही हो गया, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो हम ऐसे पकड़ लेते हैं, सपने में मुझे लॉटरी लग गई भाई, अच्छी बात है, जाओ फिर सच्ची में जाओ, एक आध लॉटरी नहीं आएगी ना। और ऐसा भी हो भी जाता है। ऐसा हुआ था ना, हाँ, बराबर। राजा जनक को नहीं हुआ था कि मैं भिखारी बन गया, था तो राजा, लेकिन ये तो सपना अवस्था थी ना। हाँ, तो अष्टावक्र ने बोला कि भाई ये भी सच है और ये भी सच है, और ये भी झूठे और ये भी झूठे। सपना तो यही ज्ञान है। अच्छा, सब आगे बढ़ाइए। सपना का अर्थ क्या होता है? सपना माने क्या? हम असत्य कहते हैं। अभी असत्य कैसा? जैसे आपके सामने कोई वृक्ष है, वो तो दिखाई में तो दे रहा है ना, लेकिन उसकी कोई उम्र होगी, वो तो ढह जाएगा। यानी क्या हो गया? अभी तो दिख रहा था, बाद में क्या होगा? ढह गया, वो मिट्टी हो गई। यानी सपना जैसा। सपने में क्या करते? सपना में हमारी सुरती रहती है, सुरती नहीं कहते उसको, एक सेल्स कहते हैं या चेतना कहते हैं, छोटी सी एक चेतना है। वो चेतना से हम पूरा सपना देखते हैं। और क्या है, फिर वही चेतना अलग अलग रूप धारण करती है। हमारा मित्र भी बन जाती है, हमारा बाप भी बन जाती है, हमारी माँ बन जाती है, वृक्ष भी बन जाती है, पंछी भी बन, कुछ भी बनती है। यानी वो भी एक कारोबार तैयार करती है सपना में। वह हमारी चेतना होती है। कोई हमारा अगला या पिछला, आगे पीछे वाला, ऊपर नीचे वाला कोई मित्र हमारे अंदर नहीं आया, ये हमने बनाया, हमने तैयार किया। देखो, ये चेतना का इतना अधिकार है, यानी ऐसी वो माया है कि वो खुद कुछ भी बनाती है और बनाती भी। और जैसे हम जागते हैं, जागृत हो जाते हैं, वो मिट भी जाती है वो दुनिया क्षण में, बराबर। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? असत्य कहते हैं, मिथ्या कहते हैं, कल्पना कहते हैं। यानी सपने के आधार पर कोई जीवन नहीं चलाता, बराबर। मैंने कहा कि आपने सपने में मुझे 1 लाख रुपए दिए थे, भैया साहब क्यों नहीं दे रहे आप? तो आप बोलेंगे यार वो सपना होता है, झूठा होता है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये बात होती है। तो वैसा ही ये जो भी हमारा जीवन चल रहा है ना, अभी जो आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ,
ये भी एक बड़ा सपना है, ये जागृति वाला सपना है हमारा। 100 साल का सपना। अब यार इसको सपना क्यों आप बोलेंगे ऐसा कैसा, मैं तो बोल रहा हूँ आप सुन रहे, या मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे, बराबर कि नहीं? तो ये कैसा सपना हो गया? सपना क्यों? देखो आप भी जाने वाले हो, मैं भी जाने वाला हूँ, खत्म होने वाला है ना। तो हमारे लिए सपना ही हो गया ना। देखो मेरा परिवार मेरे जीवन सपना है सर। हाँ, मेरा परिवार मेरे आंखों से दिख रहा है, या परिवार को मैं दिखने वाला हूँ, तो कोई न कोई डर जाता ही है ना। तो क्या हुआ, ये सपना ही हो गया ना, सपना हो गया। हाँ, उसको सपना कहते हैं। एक्चुअली सपना का अर्थ ये होता है, सपना में यानी कोई कल्पना नहीं, लेकिन कल्पना जैसी झूठी होती है, इसलिए हम सपना को कल्पना भी कहते हैं। लेकिन ये जागृति वाला बहुत बड़ा सपना है हमारा, ये भी चल रहा है, ये भी सपना है। क्योंकि देखो हम मर जाते हैं तो हमारे लिए सब मर जाता है ना, यानी पृथ्वी भी डर जाती है, परिवार भी जाता है, कुछ नहीं रहता है हमारे लिए। बात है। हमारे लिए पूरा कि आप मुँह पीछे डूब गई दुनिया। हाँ, तो साहब ने बोला है ना, आप मुँह पीछे डूब गई दुनिया। हाँ, तो सचमुच दुनिया तो नहीं है, सचमुच हमारे लिए मरती है, हमारे लिए डूब जाती है, लेकिन असल में तो वो दुनिया जैसी की वैसी है ना, बराबर हमारे लिए नहीं है। तो लेकिन जैसे हम सपना देखते हैं और जागरूक हो जाते हैं, तो हमारे लिए वो जो सपना था, फिर हम बोलते हैं मैंने सपने में ये देखा, वो देखा, ये हुआ, वो हुआ, तो वो हमारे लिए सपना था ना। आपको जो सपना गिरा वो मुझे नहीं गिरा उस रात, बराबर? आपको अलग, दूसरे को अलग, तीसरे को अलग, ये सपना भी सबको अलग अलग है। वैसे ही हमारा जीवन का जो ये बड़ा सपना ना, ये हमारे लिए, हमारे आंखों से जो कुछ दिखता है, तो ये भी सपना है। हम जब मर जाते हैं तो हमारे लिए सब मिट जाता है, हमारे लिए क्या रहेगा, इसलिए उसको सपना कहते हैं, बाकी सपना कहते कुछ नहीं। तो वैसा ही हमने आँख बंद कर दिए, कान बंद कर दिए, तो हम अंदर जाते हैं। अंदर माने क्या, ये जो मैंने अभी कहा ना, ये जो शरीर है ना, ये पूरे 35 लाख ब्रह्मांड का एक बीज है। क्या है? बीज है। जैसा आम खाते हैं ना, आम में गुठली होती है, वो गुठली अगर हमने जमीन पे गाड़ दी है, उसको पानी भी नहीं, सिंचाई कर दी, तो उसका वृक्ष बन जाता है, वापिस वो बड़ा आम का वृक्ष बन जाता है। देखो फिर उस गुठली में इतना बड़ा आम का वृक्ष छुपा था, बराबर? वैसे ही ये हमारा पूरा जो शरीर है ना, ये पूरा 35 लाख ब्रह्मांड का एक बीज है। तो ये हमारे शरीर में सब सूरज भी है, चांद भी है, ये भी है, यानी 35 लाख ब्रह्मांड समाये। तो कबीर साहब ने क्या कहा, मैं अंड पिंड ब्रह्मांड के परे हूँ, बराबर? परे हूँ मतलब क्या हुआ है, ये 35 लाख ब्रह्मांड के बाहर हूँ, ये आया समझ में? तो फिर ये शरीर का क्या संबंध है? फिर शरीर के इससे जो भी हम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, श्वास के ऊपर कोई ध्यान साधना करेंगे, या आंख मिटा के कोई साधना करेंगे, यानी जो भी शरीर से किए जाने वाली क्रिया, तो वो क्या हो गया, यानी हम यही रहेंगे, यानी बीच में ही रहेंगे। ये 35 लाख ब्रह्मांड में हम घूमेंगे, कि जो 35 लाख ब्रह्मांड ये एक सपना है, बराबर कि नहीं? यानी वो भी मिटने वाला है ना, क्योंकि वो भी बना है, वो भी तैयार हुआ है। कई अब जो वर्ष पहले वो भी तैयार हुआ है ना, और यानी तैयार, जो भी तैयार होता है तो वो ढहता ही है, उसका नाश होता ही है, ये भी मालूम है ना हमको। उसको हम क्या कहते हैं, गॉड कहते हैं। यानी गॉड माने जनरेशन, ओ माने ऑपरेटर, ओ का मतलब ऑपरेटर माने पालन करना, और डिस्ट्रॉय माने नाश हो जाना। ये गॉड जो है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, यही इसको 3 गुण कहते हैं हम। ये सभी के अंदर होते हैं, हमारा जन्म होता है, हमारा पालना होता है, और हम मर जाते हैं। तो हर एक वस्तु के ऊपर, वृक्ष के ऊपर, प्राणी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, ये 35 लाख के ब्रह्मांड के ऊपर यही नियम लागू पड़ता है, 3 गुणों का। उसका जन्म होता है, उसका कुछ दिन के लिए रहता है, यानी उसका पालन हो जाता है, और उसका संहार हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। तो यही क्रिया चल रही है ना। तो इसीलिए कबीर साहब ने क्या कहा, ये शरीर की बात ही मत करो। अगर आप इसके अंदर ढूंढने लगेंगे ना, तो 35 लाख ब्रह्मांड, देखो अभी हम तो मानव है, तो हमने कितना प्रगति की, अभी मंगल पे गए, देखो अभी उसको भी जाने के लिए वो मशीन भेज दिए, 9 महीने लग गए, बराबर? तो ये तो हो गई इधर की इधर बात। तो 35 लाख ब्रह्मांड जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? या अंदर से गए थोड़ा जल्दी जाएगा, अंदर का टाइमिंग अलग रहता है।
हर इसका टाइमिंग अलग अलग है। पृथ्वी का टाइमिंग अलग होगा, मंगल का टाइमिंग अलग होगा, शुक्र का टाइमिंग अलग होगा। यानी ऐसा समझो ये टाइम हर टाइम में बंधे हैं, सब काल के अंदर बंधे। काल माने क्या? काल माने समय। ये जो भी 35 लाख ब्रह्मांड है ये समय में बंधे हुए हैं, बराबर। और इसी 35 लाख ब्रह्मांड में हम रहते हैं, तो हम भी बंधे हुए हैं, बराबर। काल के अधीन, काल के अंदर है। तो हमने जो भी शरीर से जो भी साधना किए, या शरीर से जो भी मंत्र रटाए, या कैसे भी विचार किए, या कुछ भी कल्पना की, यानी कुछ भी करे ये शरीर से, शरीर की चाहे पूजा भी करे, या शरीर से कुछ निर्मित भी करे, हाथों से निर्मित करे, कोई विचारों से निर्मित करे, कल्पना से निर्मित करे, या कुछ भी बके। ऐसा समझो कि हम दोए भी निकाले, या साकिया भी निकाली, श्लोक भी निकाले, लिखे या पढ़े, सोचे, जो भी शरीर से होने वाला वो क्या है? नष्ट होने वाला है ना। तो हमको मोक्ष चाहिए। मोक्ष माने क्या? अनंत काल के लिए, यानी जन्म मरण का चक्कर मिट जाना अनंत काल के लिए। अनंत माने क्या? अनंत माने क्या? अनंत का कोई अंत ही नहीं ना, यानी अंत नहीं। मोक्ष का अर्थ क्या होता है कि अनंत काल की, यानी ये झंझट में नहीं। ये देखो ये 35 लाख ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते, बनते हैं बिगड़ते, ऐसा वो जो चक्र चल रहा है ना, ये ऐसा ये अभी जो चालू चक्र है ना, ये 84 वाला चक्र चालू है अभी का, 84 वाला देखो। और इसके आगे 112 तक जाने वाले वो चक्र देखो। और ये जो 35 लाख ब्रह्मांड का एक चक्र है ना, ये पूरा होने के लिए अब जो बरस लगते हैं, अब जो समझो, सोचो। सही। तो अब जो साल निकल जाते, अब जो साल निकल जा रहे, तो ये फेरे लिखे हैं। ये 84 हम बोल रहे हैं ना, अभी मैं कहा ना कि अभी का जो बिग बैंग चल रहा है, या जो भी अभी ये 35 लाख ब्रह्मांड का जो चल रहा है, ये 84 वाला चल रहा है। इसलिए लिखा गया है कि 84 के चक्कर में मत आओ, क्योंकि अभी हमने 84 भोगी है सबने। अभी हमको मानव मिली, अगर हमने नहीं ये करी तो हम वापिस जो आगे वाले जो बिग बैंग है, जो आगे मैंने कहा ना, उसमें से जाएंगे। यानी वही इसीलिए वो नाम पड़ गया कि 84 लाख योनि में जाएंगे, बाकी कुछ नहीं रहता। तो हमें इसमें नहीं जाना है। फिर कब मुक्ति होगी? देखो अभी ये तो मानव शरीर हमें वापिस मिला है। क्या होता है, एक मानव शरीर मिलता है, उसके बाद 84 लाख योनि आती है हमारी। ऐसे ये सर्कुलेशन चलता है। तो हमने ना बारे हमने बहुत बार मानव जन्म भी हमारे हुए हैं, बहुत बार हमारे ये 84 लाख योनि भी हो गई है। तो हम मुक्त नहीं हो गए। लेकिन एक बार ऐसा आता है, हमारा जब भाग्य का उदय हो जाता है ना, तभी परमात्मा उसकी ओर से हमें मुक्त कराता है। हम नहीं मुक्त हो सकते, हम तो बंधे हैं ना, ये पंच महाभूत इसमें हम बंधे हैं, काल के अंडर में है हम। हमारा आत्मा समझो, हमारा ये शरीर का मन समझो, ये जो दोनों है ना, ये ऐसे लाखों अब जो बरस हम ये अटके हैं। फिर किसी कोई भी शरीर हो, ये मानव का नहीं, फिर कोई भी शरीर हो, फिर पत्थर भी हो, कोई वृक्ष भी हो, प्राणी भी हो, पंछी हो, पशु, कुछ भी ये चलता ही। ये हमको ऐसा लगता है कि ये तो इतना हम 100 साल जी रहे हैं, यही हमको बहुत कठिन लग रहा है, तो इतने हमने कैसे भोगे होगे? तो उसको मालूम। जैसे अभी चिट्ठी चल रही है, उसका जीवन उसका मालूम, बराबर। उसका काल, उसका समय अलग है ना। अगर आपके घर से एसटी का स्टैंड जो है, बस स्टैंड है, कितना 1 किलोमीटर दूर है, बराबर। आप अगर आपके घर से जाएंगे तो 5 मिनट में 2 व्हीलर में लगेंगे आपको। वही चीटी को आपके घर से निकलते बस स्टैंड पे पहुंचने के लिए हो सकता है 1 आधा बरस भी लग सकता है, क्योंकि उसका समय अलग है। वैसा ये सबका समय अलग अलग है, और होता ही है। अभी वो तो हम नकार नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए परमात्मा क्या बोले कि आपकी कोई मजाल नहीं है कि आप मुझे प्राप्त कर सकते। इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा, विहंगम चाल हमारी, मैं विहंगम चाल से ही आपको लेने आ जाऊंगा। कोई चिट्ठी की चाल से तो मैं भी नहीं, मैं क्यों चिट्ठी की चाल चलूं? मैं थोड़ी प्राणी हूँ। अरे विहंगम माने क्या? उसके लिए कोई रास्ता नहीं। जैसा पंछी होता है ना, उसके लिए रास्ते की कोई जरूरत नहीं, वो आजाद होता है ना। वैसा वो परमात्मा है। वो तो ये जो हमने 35 लाख ब्रह्मांड वाला जो आकाश है ना, इसके परे वाला जो महाआकाश है ना, ये जो 35 लाख ब्रह्मांड है, ये एक शून्य है। और ये 35 लाख ब्रह्मांड के बाहर वो महाशून्य है।
बराबर। हाँ हाँ, ये 35 लाख ब्रह्मांड में भी एक आकाश है, और वो जो बाहर आएगा वो महाआकाश है। तो उसको परम कहते या परम शून्य कहते, परम आकाश कहते हैं। तो ये बातें है। तो वो परमात्मा वहां से आता है। हमारी कैसी मजा ले, हम तो, मैंने तो कहा ना अभी इसी हमारा जो ये सूर्यमाला है, सूर्यमाला से एक ग्रह जो मंगल है वो भी हमारे नजदीक है। तो वहां मशीन को जाने के इतना स्पीड से जाता है तो 9 महीने लगते हैं। तो इतना बीच में हम क्या जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या मालूम है। ये कैसा है, पहले ये मालूम नहीं था, या ये भेद जो है ना ये कोई खुला नहीं था, इसीलिए हम हमारे प्रयास से चलते थे। जैसे गुरु लोग बोलते ना, आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको मंत्र तंत्र दे देंगे, कोई ध्यान धारणा दे देंगे, या हमारी पूजा करो, हम तुमको पहुंचा देंगे। अरे भाई, तू पहुंचा क्या? तेरा गुरु का गुरु पहुंचा क्या? कौन, किसने कहा? और तू कैसा जा सकता है? क्या चाल है तेरी पास, बताओ। ऐसा ऐसा क्या है, वो बोलने के ढंग रहता है, ऐसा नहीं होता। तो क्योंकि ये राज कबीर साहब ने खोला ना कि विहंगम चाल हमारी माने, हम कबीर साहब को परमात्मा कहते कि मैं विहंगम चाल से आपको लेने को आता हूँ। तो ये बाकी चालें जो भी हो, ये प्रकृति वाले चालें, इसको से मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं विहंगम हूँ। तो विहंगम का मतलब वो होता है, यानी अभी आया समझ में कि ये 35 लाख ब्रह्मांड का अगर हमें घूमना है तो हमें शरीर का सहारा लेना पड़ेगा, बराबर, फिर श्वास का सहारा लेना पड़ेगा, कोई ध्यान का सहारा लेना पड़ेगा, कान बंद करनी पड़ेगी या आंख बंद करनी पड़ेगी। तो हमें 35 लाख ब्रह्मांड का जो ब्रह्मांडीय आत्मा है ना, जो हम ब्रह्म कहते, ज्यादा से ज्यादा हमको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्म निरंजन की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सारा हो गया तो काल निरंजन की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन परमात्मा की नहीं होगी, बराबर, क्योंकि हम बीच में से जा रहे हैं ना, बराबर। तो बीच में गए माने क्या हुआ? अगर मैं आपका जो शहर है मैं उसमें आऊंगा, मैं वहीं घूमूंगा, तो अब मैं आपके शहर में ही घूमूंगा ना, क्योंकि मैं आपके आपके शहर के बीच में आया हूँ, बराबर कि नहीं? कितना सीधा बात है। आप अंदर जा रहे हो ना, यानी 35 लाख ब्रह्मांड के अंदर जा रहे हो, बाहर नहीं जा रहे। बाहर जाना है तो ये 35 लाख ब्रह्मांड छोड़ने पड़ेंगे ना, क्योंकि ये 35 लाख ब्रह्मांड का एक बीज है, एक संकेत रहता है। अगर हमने शरीर के बाहर की साधना की तो इसका मतलब ये हम 35 लाख के ब्रह्मांड के बाहर वाली साधना करें, वो एक संकेत रहता है। आया समझ में? तो यही बात है। और ये तो मैंने नहीं कहा ना, ये तो कबीर साहब ने कहा ना। हाँ, साहब ने कहा है। हाँ, उन्होंने क्या किया, जितने भी साधना है ना वो बताए ना, स्वास्थ्य के ऊपर भी बताया, त्रिकुटे के ऊपर भी बताया, अंदर वाले जो भी कोई छोटे बड़ी बातें वो सब उन्होंने बता दी। लेकिन आखिरी में क्या कहा कि 33 अरब ज्ञान हमने बखाए लेकिन सार शब्द छुपाए। देखो, मैंने सब कहा, मैंने कहा नहीं कहा। लोग कहते हैं ना कि ये दो श्वासों के ऊपर इतने लिखे है, इसमें तो स्पष्ट कहा है कि कबीर साहब ने श्वास में, उन्होंने सभी कहा है। मैं क्या बोलता है, ऐसा उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं ना। ये सब 33 अरब ज्ञान में आया है ना, हम कहाँ न कर रहे हैं, सब आ गया सर। हाँ, लेकिन इसमें वो सार शब्द की बात नहीं की, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। और उनका क्या कहना है कि पहले ये जो कम से कम मालूमात तो ले लो, फिर बाद में आपको पता चलेगा कि परमात्मा इसके अंदर नहीं है, बाहर है। ये मालूमात के लिए दिया है, ये मालूमात के लिए दिया होता है। जैसे कोई देश होता है, अगर उसको जब हम युद्ध करते हैं दूसरे देश के लिए, तो पहले वो मिलिट्री क्या करती है, एक नक्शा निकलती है, बराबर। ऐसे छोटे छोटे पर्वत निकालते हैं, फिर उसमें कुछ झाड़ियां दिखाते हैं, यानी ऊपर वाला जो नक्शा है वो दिखाते हैं, और फिर कहते कि हाँ हम यहाँ से अटैक करेंगे, फिर वो वहां से आएगा, फिर हम ऐसा अटैक। तो ये समझने के लिए रहता है, बराबर। तो वैसा ही परमात्मा कबीर साहब ने ये समझाने के लिए 33 अरब ज्ञान की सब मालूम है मुझे, तुम कोई चिंता करो, लेकिन इसमें से नहीं जाना, इसमें से जाना ही नहीं, जा ही नहीं सकते, ऐसा समझो। लेकिन ज्ञान तो दिए ना। अगर समझो ऐसा उल्टा होता, ज्ञान ही नहीं दिए, तो फिर क्या बोलेंगे, कबीर साहब को मालूम ही नहीं था अंदर वाली बात। ऐसे ही लोग बोलेंगे ना, कबीर साहब को ज्ञान ही नहीं था,
अरे उनको क्या मालूम श्वास क्या होता है, अरे उनको क्या मालूम त्रिकुटी क्या होता है, अरे उनको क्या मालूम ब्रह्मरंध्र क्या होते, उनको क्या मालूम चक्र क्या होते। नहीं, तो ये लांछन नहीं आने की, इसीलिए उन्होंने सब कुछ बता दिए हैं। और लोग क्या करते हैं, अभी उनको तो परमात्मा उनको ही नहीं मिला और वो दूसरों को भी नहीं दिखा सकते या लखा सकते, तो फिर क्या करते, वो यही सहारा लेते हैं, दो का सहारा, इसका सहारा, बराबर। और उसमें से वो बराबर सेटिंग करके बताते हैं ऐसा परमात्मा, लेकिन उनको ही नहीं मिला। देखो उनको अगर मिला होता तो डायरेक्ट परमात्मा बता देते, फिर वो क्यों हमको मंत्र देते, चलो ये मंत्र ले लो, ये जाप करो, करते रहो, बराबर, या कोई ध्यान देते हैं, ध्यान करते रहो, ऐसा क्यों बता रहे। अरे भाई मंत्रों से आपको प्राप्त हुआ क्या परमात्मा, आपको ही प्राप्त नहीं हुआ, या ध्यान से आपको प्राप्त हुआ क्या, नहीं, ये फिर आप ये नौटंकी कर रहे हैं, आप पेट भरने का काम कर रहे हो, आपको प्राप्त कर रहे हैं, हमको काम को लगा दे रहे। अब लोग तो आज्ञा नहीं है ना, लोगों को ऐसा लगता है अरे नहीं हमारे गुरुजी ने मंत्रों से प्राप्त किया होगा परमात्मा को, अरे ये मंत्र से परमात्मा प्राप्त होगा, यही के तैयार हुए मंत्र वो परमात्मा प्राप्त कर गए। फिर मंत्र तो बहुत बड़े हो गए, फिर परमात्मा से बड़े मंत्र हो गए, बराबर। तो ये बातें होती है, तो ये ऐसा कुछ नहीं होता, तो परमात्मा ही हमको प्राप्त करता है, यही भेद है। ये जब हमको मालूम पड़ता है ना, फिर हम क्या करते, सब स्टॉप कर देते, और ये जो हम सब यहाँ भटक रहे थे ना, अभी नहीं, हमको अभी समझ आया है कि ये सब काम परमात्मा खुद कर रहा है, ऊपर से आने वाला है, हमको लेके जाने वाला है, हम नहीं उसके पास जा सकते। कितना भटकेंगे, बहुत भटकाना, 40-40, 50-50 साल से गुरु की पूजा की, पाँव दबाते रहे, बराबर। गुरु गब्बर हो गया, गुरु का भला हो गया, गुरु का भला हो गया, शिष्य का कुछ नहीं, शिष्य का कुछ नहीं हुआ। तो ये बात होती है। या चलो 40-50 साल बहुत सारे लोग उनको जुड़े हुए होंगे ना, किसको मिला परमात्मा, कौन छाती ठोक के बोल रहा है, ओ आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे परमात्मा मिला, मेरे गुरुजी ने मेरे को मंत्र दिए, ये मंत्र मैंने जपा और ये देखो मुझे पार प्राप्त होगा, मैं आपको बताता हूँ। अरे मिला तो बताएंगे ना, ये आपका गुरु तो बताएगा ना, बराबर कि नहीं। तो ऐसा नहीं, अभी मैं कैसा बता रहा हूँ, जैसा मुझे दे दिया वैसे कि वैसा मैं आपको बता रहा हूँ, और ऐसे कैसे लोगों को प्राप्त हो रहा है, इसलिए तो ऑनलाइन में लोग बोल रहे हैं। मैं तो उनको कोई बुलाता नहीं है, मैं उनके पास भी जाता नहीं। देखो परमात्मा की कृपा कितनी के, जो लिखा था कि विषम विषा में मैं घर घर में लोगों को जाऊंगा और सारे शब्द का लखाव करूंगा, तो आ रहे हैं ना बराबर परमात्मा, और मैं गुप्त रूप से आऊंगा, ऐसा ही कहा है, मेरी परिचय भी नहीं दिखेगी, इसका मतलब क्या है। और देखो मैं तो मेरे मुंह से तो कुछ भी बोलूंगा, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि इनको प्राप्त हो रहा है, बराबर कि फिर वो तो सच बात, चलो वो भी 1-2 लोग नहीं ना, इतने हजारों लोग बोल रहे हैं ना। अब इसमें वैसा ही ये जो गुरु लोग है या कोई दावा करते हैं परमात्मा के बारे में, इन्होंने ऐसे लोग खड़े कर देने चाहिए ना। मैंने समझा 1000 लोग खड़े कर दिए, इन्होंने 2000 लोग खड़े कर देने चाहिए। उन्हें नहीं बताना चाहिए। और देखो मैं क्या बोलता हूँ, कोई भी कितना भी गुरु का भगत हो ना, परमात्मा के बारे में कोई झूठ नहीं बोलेगा, उसको मालूम है मेरा भी परिवार है, मैं परमात्मा के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, वो भी नहीं दिल से करेगा कि नहीं मुझे गुरु ने दे दिया मंत्र, दे दिया, ये मेरी कोई खोट होगी इसलिए मुझे प्राप्त नहीं हुआ। गुरु को प्राप्त हुआ कि नहीं वो जाने, लेकिन गुरु ने मुझे जो कोई मंत्र दिए, जो कोई ध्यान साधना बताए, या जो भी मेरे से भक्ति करवा ली, लेकिन मुझे से उससे परमात्मा की प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई, ये बताएगा, बराबर। हाँ, कोई एकदम एडिक्ट हो गया गुरु के प्रति, बोलते हैं ना गुरु के प्रति उसने पूरा जीवन दे दिया, तो वो बोल सकता है, बंडल मार सकता है, लेकिन वो गिने चुने लोग, समझ 2-4 लोग। लेकिन इतने मैंने इतने जो खड़े हो गए, आप वो जो खड़े हो गए इतने नहीं वो कर सकते, क्योंकि परमात्मा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। आपने बोले ना कि आपने कसम खाई है, मैंने क्यों कसम खाई, तो आज ये लोग क्यों नहीं कसम खाते, चलो उनके पास परमात्मा ऐसा समझ, चलो मेरा झूठा परमात्मा, कोई चिंता की बात नहीं है। मेरा परमात्मा मुझे मुबारक, आपके पास परमात्मा है ना, खाओ कसम कि यही सार शब्द है, यही कबीर जी ने बताया है, यही सत्य है। फिर क्यों नहीं, कब आज 2 बरस हो गए कोई ऐसा नहीं खा रहा है, उल्टा क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, उतना ही बोलेंगे, अरे वो भरमाता है लोगों को, बस ये क्या बात हो गई, भरमाता क्या है। अब ये इतने लोगों ये भ्रम में आ गए क्या मेरे,
साहब बात तो यही है कि जब बारिश आती है ना, हाँ। तब सब ज्योतिष जागते हैं। हाँ। जब आपने बताया कि सार शब्द ये है, तो इसके पीछे सब उठने लगे कि भाई मैंने भी देखा, मैं तो आज तक क्यों नहीं बोले। हाँ, हमारा यही कहना था कि साईं अरुण जी साहब ने जो बताया, तो इसके पीछे आप जागे और बोले कि हमने भी देखा है सार शब्द, हमने भी सुना है, तो आपने अभी तक क्यों नहीं बोला। शायद हाँ। तो जैसा उसकी एक्सपीरियंस मतलब अनुभव में आ गया, साहब ने जो कुछ दिया तो उन्होंने सारे संसार को बता दिया कि मैंने तो सार शब्द ले लिया है। हाँ, कोई तो भी एक बंदा खड़ा तो होगा। हाँ, लेकिन ये सार शब्द कोई मासी का माल नहीं है कि आके दे जाता है, लेकिन इसके पीछे भी इसके हाँ। लिए तो कुछ न कुछ शरीर को कष्ट देना पड़ता है। और कितनी सारी उसके साहब के प्रति कितना विश्वास होना चाहिए, तो साहब ने उनको दिया है। क्यों आप लोगों को नहीं दिया? ये तो सिर्फ माया में है। यहाँ तो सिर्फ माया भेगी। ये हमारा शिष्य आता है तो हमारे पाँव पर हम देखता है, झुकता है, प्रणाम करता है, बंदगी करता है, बाद में खीसे में से कितना निकलता है यही देखते हैं सर। बहुत गहरे वाली बात। तो कैसा है यही बात है, तुम्हारा खेत जो भी हो, लेकिन हमारा खेत पकना चाहिए। हाँ, यही बात होती है, क्योंकि गुरुआ लोगों देखो नहीं वैसा भी नहीं है। इनको ये खुद को मालूम है कि इनका ही विश्वास परमात्मा के ऊपर नहीं है। अगर सचमुच में ये परमात्मा के ऊपर विश्वास रखते ना, तो ये खुद को कभी परमात्मा घोषित नहीं करते। पहली बात नहीं करते, यानी ये परमात्मा को कुछ भी डरते नहीं है। इनको मालूम है कोई परमात्मा नहीं, ये लोगों को चुतिया बनाने के लिए ये बातें करते हैं आत्मा परमात्मा की। अगर सचमुच में परमात्मा को डरते होंगे ना, तो ये ऐसी नौटंकी नहीं करते। बराबर, सीधी बात है ना, ये वो खिलवाड़ कर रहे। हाँ, क्योंकि उनको मालूम है हमने बहुत कुछ किया, कोई हमको नहीं मिला, तो ये लोगों को क्या मिलने वाला है। लेकिन अभी क्या है, लोगों देखो, अब लोगों को तो बोल नहीं सकते ना कि हमारे से नहीं होगा, तो फिर तो कैसा होगा। बराबर, इतना बड़े बड़े आश्रम बनाए रखे है, इतने लाखों संगत बढ़ाई है, बराबर कि नहीं। तो ऐसे ही चलने दो बोलते हमारी सेवा करते जाओ, होगा हमारी कृपा दृष्टि आपके ऊपर होगी। भाई आपके ऊपर, हमारे ऊपर जाने दो, हम तो ऐसा है, हमारा जीवन गया 30-40 साल बर्बाद हो गया। आप तुम्हारी सोचो, तुम्हारे ऊपर पहले कृपा परमात्मा की हो जाने दो, पहले आप प्राप्त करो, फिर हमको बताओ। बराबर कि नहीं, झूठ मूठ की बातें नहीं चलती। तो यही बात होती है। वो चलो जान दो, वो ये इसको ही घोर कलयुग कहते हैं। देखो ये घोर कलयुग में ही मनुष्य ईश्वर के प्रति ये उदासीनता रहता है, यानी ईश्वर नहीं मानता। ये जो लिखा है ना ग्रंथों में कि कलयुग, घोर कलयुग में कोई किसी का नहीं होगा, यानी उसको ये मेरी बहन है ये भी नहीं समझेगा, और ये मेरी माँ है ये भी नहीं समझेगा। इतना ये कलयुग नीचे जाएगा। बराबर, तो परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए ये परमात्मा को कोई डरते नहीं है, कुछ नहीं है। बराबर, अभी समझो उन्होंने झूठी कसम भी खाई, तो लोग भी खड़े होने चाहिए ना। ये भी बात है। अच्छा चलो उन्होंने खा लिया, हाँ हमारे पास सार शब्द है, हमारे पास परमात्मा है, ऐसा भी कह दिए समझो, तो अभी प्रूफ तो देने चाहिए ना, लोग खड़े होने चाहिए ना। कहीं इन्होंने हमें जो बताएगा हमें परमात्मा प्राप्त हो गया, तो वो भी नहीं कर सकते। देखो झूठ कितना दिन चलेगा तुम्हारा। अभी ये मेरा ऑनलाइन पे कितना दिन से चल रहा है क्या एक दिन भी खड़ा है क्या? लोग बता रहे हैं ना। ऐसे मेरे पास 5000 के ऊपर प्रवचन आए, लोगों ने जैसा ये बोझे है, मेरे पास पूरा डाटा है, प्रूफ है, लोगों का सब मेरे पास है। मैं लोगों ने जिम्मेदारी के साथ मुझे कहा है, विश्वास के साथ कहा है। अगर आपको कुछ नहीं होता तो क्यों आप मुझे फोन पे बोलेंगे? क्या मैंने आपको पैसा दिए है, ये ले लो पैसा 1 लाख रुपए, बोलो कि मुझे परमात्मा प्राप्त हो गया? ऐसा थोड़ी ये करा। और मेरा तो कोई गुरु गद्दी नहीं है, कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं है। संतों का या भक्तों का या परमात्मा का कोई पंथ रहता है? परमात्मा सभी के लिए होता है। तो आप क्यों परमात्मा आपका धर्म का उसको सिक्का लगाते हो, आपका पंथ का सिक्का लगाने की कोशिश करते हो, या गुरु गद्दी का सिक्का लगाने की कोशिश करते हो? वो परमात्मा मेरे आजू बाजू है, मेरे अगल बगल है, ये क्यों बात कर रहे हो ऐसी? क्यों खिलवाड़ कर रहे हो परमात्मा के साथ? बराबर कि नहीं? अरे जो है वैसे वैसा बताओ ना। देखो मैं भी क्या कहता हूँ कि परमात्मा
ने जो भी कहा है कि विषम विषम में आऊंगा, मैं घर घर जाऊंगा और सबको सार शब्द का लखाव करूंगा, उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि मैं ये धर्म के पास जाऊंगा या गुरु गद्दी के पास जाऊंगा या गुरु के पास जाऊंगा या किसी पंथ के पास जाऊंगा, फिर आप उनके पास जाओ फिर वो आपको देगा, ऐसा थोड़ी कहा है। स्पष्ट कहा है मैं घर घर जाऊंगा और सारे शब्दों का लखा हो जाए। तो मेरी परिचय भी नहीं ये करी तो, और हो रहा है ना वैसे कि वैसे लोगों को मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि मैंने दिया, मैं तो क्या कह, मैं तो भेदी गुरु हूँ, आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये बात होती है, चलो वो जाने दो। तो मैं इतना ही कह रहा हूँ कि आपको कि शरीर के ये यहाँ से जो भी हम कुछ करेंगे तो परमात्मा प्राप्त नहीं होता। ये तो अभी आपने देखा ना 40-50 साल से लोग गुरु के पीछे है या कई संस्था के पीछे है, कई विचारों के पीछे है, कोई ध्यान क्रिया के पीछे है, कोई मंत्रों के पीछे है, कोई गुरुगद्दी के पीछे है, कोई कल्पना के पीछे। किसी को नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला तो नहीं मिला, बराबर ना। हाँ ज्ञान मिला, ज्ञान मिला। अभी देखो लोग सार शब्द की बात करेंगे, अभी करेंगे, जैसा अब मैंने जैसा शुरू किया तो फिर वो सब लोगों के लिए है, यानी इसके पहले वो ज्ञान बटोरते थे। साहब तो हम जो पुस्तक पढ़ते थे, साहब का साखी पढ़ते, सब कुछ रमेनी बमेनी शब्द, लेकिन शब्द की पहचान भी होती थी, परख भी होती थी। लेकिन हम ये सोचते कि होठ कंठ हले नहीं, ऐसे ही सुमिरन हुआ। होठ कंठ तो हिलता नहीं है और मुख से जपा नहीं जाता, तो ऐसे ही परमात्मा का सुमिरन। तो हम ये सोचते कि ये सार शब्द क्या होगा, हमारे मन में पहले से यही कि ये सब क्या होगा। यहाँ तो बोलते हैं कि जाप में नहीं आता, जप में लिखा नहीं जाता, कुछ नहीं होता। तो जब आपने बताया, और साहब सुने कि लगभग 5 साल से तो मैं जब ध्यान में बैठता ना तो ये सीटी की आवाज जैसी थी, ये तो मैं सुनता था, लेकिन पता नहीं था कि उसको ये कहते, पता नहीं था। आपने उसको जो हमको जानकारी दी कि ये जो चलता है ये अंदर वाला है, तो प्रकृति का है, बाहर वाला है, वही परमात्मा है। तो बाद में पता चला जब आपने उसका पर्दाफाश किया तब। लेकिन हम तो सुनते थे, लेकिन हम किसको बताया, हम तो ऐसा मानते थे कि ये तो अंदर वाला है तो कुछ होगा, कुछ होगा, लेकिन पता नहीं था कि यही है। देखो ना, और आपने तो आपने तो अंगुली निर्देश करके बताई यही है। हाँ देखो ना, फिर अंदर वाला था बराबर, आपको सुनाई भी देता था, लेकिन वो कभी भी निरंतर अखंडित हुआ क्या? कान बंद थे तब तक लिए सुनता थे, कान छोड़ दिए, अपने काम पे लग गए, फिर गए, यानी वो सुनने के लिए वापस बैठो, ध्यान में जाओ, कान बजाओ, ऐसा परमात्मा का। अरे परमात्मा कबीर साहब ने क्या कहा, सहज सहज। सहज माने क्या? सहज का मतलब क्या होता है? उसके लिए कुछ करना ही नहीं, उसके लिए सहज कहते हैं ना। जैसे ये हवा है, हवा सहज चल रही है, उसके लिए कोई लेना, हम कब लेते हैं कब छोड़ते हैं उसके ऊपर ध्यान में ले, सहज, इसको सहज कहा गया है ना। क्या तो परमात्मा वो क्या कबीर साहब ने कहा, वो सहज समाधि है। यानी देखो एक समाधि जो होती है प्रकृति में, ये जो एक समाधि का जिसको भी ज्ञान है, कितना कठिन होती है समाधि लगने के लिए। देखो कितना प्रयत्न करना पड़ता है, बराबर, पूरा वैरागी होना पड़ता है, पूरा साधु जीवन जीना पड़ता है, पूरा बंधने डालने पड़ते हैं, बराबर, एकांत स्थली जाना पड़ता है, तभी कई बरस के बाद समाधि की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ देखो हमारे कबीर जी क्या कहे, अरे मैं तुमको ऐसा दे रहा हूँ कि वो सहज समाधि होगी, चलती फिरती हंसती खेलती समाधि। क्या वो समाधि जाने की कोई जरूरत नहीं, उसके लिए आपको अपना जीवन बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं, कोई साधु बनने की जरूरत नहीं, कोई वैराग चलने, आपको ये जो चल रहा है आपका वैसा ही चलने दो, मैं आपको प्राप्त करने आ रहा हूँ। तो फिर बात ही क्या है, यानी आपका जेब का पैसा खर्चा करना ही नहीं है मैं खर्चा करने वाला हूँ। आप खर्चा करके बहुत किए बहुत खर्चा, क्या मिला आपको? नहीं किया, ऐसा नहीं मिला। तो वो परमात्मा यार वो हमारा बाप है, और हमारा वो बाप है, हमको मिलने को आता है, उसमें कोई बात अलग नहीं है। लेकिन ये लोगों ने क्या कहा, समझो इनको अभी मालूम भी हो गया कि ये परमात्मा सहज में मिलता है। अगर ये मिलता तो फिर लोग इनको बोलते, तो फिर आप इतना अवगढ़ में क्यों हमको डालते हैं, कठिनाई में क्यों डालते हैं, क्यों मंत्र तंत्र बोलते हैं, जाप करो, आजापा करो, ध्यान करो, ऐसा करो वैसा करो, ये बंधन में करो, ये खाओ नहीं, ये पियो नहीं, ये ऐसा घूमो नहीं, ये नाचो नहीं, पूरा जीवन ब्लॉक कर दिए। जैसे कैदी होता है ना,
कई जगह से ठस तो कर देते, बांध देते हैं। ऐसे इन्होंने परमात्मा लोगों को, परमात्मा देखो लोगों की क्या चाहती कि परमात्मा मिलना चाहिए, और देखो परमात्मा के लालच से गए ना कि हमको परमात्मा दे दो। देखो उनकी जो भी भगत लोग है, उनकी मांगनी कितना मामूली थी कि हमें आप परमात्मा दे दो, हमको ऐसा लगता है कि आपके पास है, और ये भी कहा हाँ हाँ हमारे पास है। लेकिन इनको क्या कर दिए, इतने बंधन डाल दिए, इतने बंधन डाल दिए, कोई यानी समाज से ही निकलवा दिए, धर्म से ही निकलवा दिए, ते भी लोगों ने किए, बंधन डाल ही लिए। चलो मिल जाएगा, आज मिलेगा परमात्मा, ये मिलेगा परमात्मा, कल मिलेगा परमात्मा। देखो इतना सहन करके उपास तापास समझो, जोत जलाए क्या, वो भी असली घी की जोत जलाई क्या, कितना कितना आरती किया क्या, सुबह शाम दोपहर को आरती किए क्या, क्या नहीं अभी मैंने बताऊंगा इसके ऊपर, तो कितना किए, क्या क्या हुआ किए। और जो है दुखी, सब दुखी है, बात बराबर की नहीं। हाँ, कुछ मिला भी नहीं है ना, कुछ मिला भी नहीं है। और जिसने भी ये बताया अभी वो भी कहा है, उसका भी ठिकाना कहीं नहीं नजर आ रहा है। कोई लोग बोलते हैं अरे आप क्या बातें करते हो, आप अगर हमारे गुरुजी का ये पुस्तक पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा ज्ञान आ जाएगा। नहीं ये काम खुद को, तो कोई क्या बोलते हैं हमारे गुरुजी के शरण में आप चले जाओ आपको ज्ञान हो। मैं कहता हूँ भाई आपके गुरुजी कहाँ है? तो चुप बैठते। अरे क्या ये क्यों, किसके लिए ये आप कर रहे हो? अरे वो ये जो गुलामगिरी है या जो हुजूरगिरी है, अरे वो परमात्मा के साथ ये करो, वो एक बार आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये जो शरीर के लिए, शरीर देहधारी गुरु के लिए, या आप उनके लिए मर रहे हो, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, इतना ही जीवन अगर आप परमात्मा के इसको किए ना, वो अरदास किए ना, तो वो आपको मिल जाएगा। बराबर कि नहीं? नहीं तो ये मेरे प्रवचन सुन लो और बस घर बैठे प्राप्ति कर लो। पहले परमात्मा को पहले खींचे ले लो ना, परमात्मा आपको प्राप्त करने वाला है, आपने परमात्मा को प्राप्त। एक बार वो आपका जुड़ा हो गया ना, देखो फिर आपको कैसा विवेक, आपका परम विवेकी हो जाएंगे, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे जेब में पैसा होता है ना, तब हम बाजार करने निकलते हैं ना, तो मैं इसलिए कहता हूँ पहले जानो फिर मानो। पहले परमात्मा पर आपको पसंद करेंगे, अरे आप उसके बच्चे हो, वो क्या आपको ठुकरा नहीं देंगे कि मेरे बच्चे ने बहुत पाप किए हैं, बहुत ये किया है, वो उसके लिए कुछ नहीं है। क्या तुम बंधन रखते वाले हो या आप पापी हो, उसके लिए वो अरे सब समान है। बराबर बस एक पुकारो, अंतःकरण से पुकारो, शुद्ध भाव से पुकारो, बस वो दौड़ के चले आने वाले, क्योंकि वो दौड़ के चलने आने वाले आप तो नहीं, आप तो बंदे हैं यहाँ। बराबर, वो आपको छुड़ाएगा। आप वो करो ना, प्रेम की पुकार होनी चाहिए। हाँ, प्रेम से ऊपर। और जो आप जिसके ऊपर आस लगा के बैठे ना कि मेरे गुरु छुड़ाएगा, अरे वो खुद नहीं छुड़ा सकता खुद को, तो वो आपको कैसा छुड़ाएगा? ये भी नहीं समझता कि खुद बंदा है ना। देखो सब बंदे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम सब बंदे ही है। ये पंच महाभूतों के पिंजड़े में बंद है। एक बंदा आदमी दूसरा बंदा आदमी को कैसा छुड़ाएगा? ये इतना तो अकल तो चाहिए कि नहीं? कितना बात सिंपल बात है। तो जो आजाद है, जो आजाद है वही आजाद हमको छुड़ाएगा ना, ये जेल से मुक्त कराएगा ना, इतना तो हमको मालूम है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई बंदीवान आदमी दूसरा बंदीवान को नहीं छुड़ा सकता, ये पागलपना है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। और देखो ना दिशा में वो सबको प्राप्त हो रहा है ना, इसके पहले नहीं हुए। हाँ, ये भी बताता हूँ, इसके पहले परमात्मा को प्राप्त करना, यानी परमात्मा की ओर से परमात्मा सबको प्राप्त होना बहुत मुश्किल था। ये मुझे मालूम ही है, मैं क्या नकार नहीं रहा हूँ। लेकिन परमात्मा की अभी छप्पर फाड़ के वो सबको प्राप्त हो रहा है, तो उसका लाभ क्यों नहीं उठाए? बराबर कि नहीं? देखो ये घोर कलयुग, ये कीचड़ में ही कमल खिलता है, ऐसा ये घोर कलयुग में परमात्मा उनको बच्चों की पड़ी है, इसलिए बच्चों के लिए आ रहा है। और ये भी कुछ दिन का पहिया है, ऐसा समझो कि ये उत्सव है, ऐसा समझो। बराबर, या मेला लगा है कि अभी है अगर ये क्या बोलते हम, टाइम है, अच्छा टाइम परमात्मा ने हमको बहाल कर दिए, तो उसका लाभ क्यों नहीं उठाए हम? ये मैं बोल रहा हूँ, उठाना चाहिए। मैं तो ऐसा नहीं कहता कि मेरे पास कोई आओ, आपका नाम बताओ, कौन है, मेरा कौन सुन रहा है, इन्होंने नहीं सुनना चाहिए, उन्होंने, अरे चुपचाप सुन लो,
और परमात्मा की गोद में बैठ लो, बस हो गया बराबर के। अब क्या बताए, अभी परमात्मा ने क्या करना चाहिए लोगों के लिए, समझो। वो अगर खुद से सबको प्राप्त हो रहा है तो उसका लाभ हम क्यों नहीं उठाए, क्यों हम ये देहधारी लोगों को पीछे पड़े हैं। अभी तो भी अकल ठिकाने पे आनी चाहिए ना। ये लोग इतने हजारों हजारों लोग बोल रहे हैं कि हमको प्राप्त हुआ, अरे आप भी उनके भाई हो, आप भी परमात्मा के बच्चे हो, इतने लोगों को प्राप्त होगा, आपको भी होगा। आप अहंकार मत ये करो, बराबर। हाँ, अहंकार के वजह से नहीं कर लोग करे। बस आपको कुछ करना नहीं, कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं करना, कोई ध्यान धारण नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। बस एक अंदर आवाज लगाओ, परमात्मा नहीं अभी मैं आपके शरण में हूँ, बस देखो फिर क्या चमत्कार होता है। कितना सहज ज्ञान है ये, इसको ही सहज योग कहा है। सहज योग क्यों? ये योग तो हम करते हैं, बहुत सारे योग होते हैं ना, वो हमारे से होते हैं, लेकिन वो जो सहज योग है वो परमात्मा हमसे करवाता है, इसलिए उसको सहज कहा है। सहज का मतलब ही परमात्मा होता है, वो परमात्मा की ओर से हमें, क्योंकि परमात्मा उससे हमको हमारे यहाँ आता है ना, फिर वो जो जोड़ हो जाता है ना उसको सहज योग कहते हैं। इतना सिंपल है, बराबर। चलो ठीक है, अभी आपका उत्तर मिल गया तो ये पूरे शरीर से। हाँ बोलो बोलो। एक मिनट सर, हाँ बोलो बोलो। मैं एक दुविधा है मेरी कि कल एक आदमी का फोन आया था। हाँ हमारा यहाँ सौराष्ट्र में से था और यही मेरा शिष्य है। आपकी दुआ से मैं किसी को ज्ञान ये नामदान देता हूँ, लेकिन सच बात मैं किसी के पास पैसा नहीं लेता। मैं कोई भी ऐसा नहीं कुछ करने। हाँ, सिर्फ बंदगी करो, शाम को बंदगी करो, मुझे भी बंदगी मत करो, लेकिन नामदान लो। बात यही साहब की ये युवान है, तो मैंने उसको नामदान दिया तो मैंने ऐसा बोला कि भाई परस्त्री गमन मत करना। तो उसका फोन था तो मेरी स्त्री के साथ तो मैं तो ये सब मुझे थोड़ी अड़चन हुई कि उसकी पत्नी है, तो उसकी पत्नी के साथ वो क्या वो कर सकते हैं कुछ? तो नामदान में तो ये मैंने मना किया है। देखो अभी आप नाम दान देते हो ना, किसी को कोई आप दान दे रहे हो ना, नाम दान का मतलब क्या होता है? आपकी ओर से कुछ तो भी उनको मंत्र देना, तंत्र देना, कोई विधि बताना, कोई ध्यान, उसको नाम दान कहते, वो आपकी ओर से हुआ है। तो आपको उसका पूरा अधिकार है कि आपको क्या बंधन लगाना है, क्या नहीं लगाना। और मेरा जो है ना, मुझे से किसने दिया है ज्ञान? कबीर साहब ने दिया है, परमात्मा ने दिया है, और वो जो दिया है तो वो उसमें तो कुछ मुझे ये बातें बताई नहीं है, क्योंकि ये बंधन नहीं बताई, इसलिए मैं बंधन नहीं बताता हूँ। मुझे से जैसा दान प्राप्त हुआ वैसा मैं लोगों को देता हूँ, यानी उन्होंने मुझे बंधन नहीं लगा इसलिए मैं लोगों को ऊपर नहीं लगाता, ये बात होती। तो अभी वो आपका निजी मामला है, बराबर। आप उसके ये कर सकते हैं, ऐसा मैं कह रहा हूँ। आपको जो अच्छा लगे वो करे, बराबर कि नहीं? क्योंकि मेरा ये है ना, ये शुद्ध परमात्मा का ज्ञान है, यहाँ कोई गुरु का तो विषय भी नहीं है, बराबर, या कोई धर्म का नहीं, कोई पंथ का नहीं है। तो मैं वो क्या करते हैं या उसके क्या नियम होते हैं या क्या नियम लगाना चाहिए या क्या बताना चाहिए, उसमें से मेरा कुछ नहीं। लेकिन यह मेरा जो शुद्ध परमात्मा का ज्ञान है, जैसा मुझे परमात्मा ने दिया वैसा मैं लोगों को बांट रहा हूँ, तो उसमें ये कुछ बातें नहीं है, बराबर। वो आपके ऊपर है, आपको जो जैसा लगे परमात्मा की इच्छा से जो भी लगे वैसा उत्तर दे देना। मैं तो जो भी करता हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ ना, तो मेरे साथ परमात्मा होता है, ऐसा समझो। इसी से, क्योंकि देखो मैं तो अभी दूर सुन रहा हूँ और मैं बोल भी रहा हूँ, इसका मतलब हमारा जुड़ाव है, तो उस जुड़ाव के साथ मैं बोल रहा हूँ ना, इसलिए वो गुरुबानी हो जाती है और लोगों को ये हो जाता है, बराबर। तो परमात्मा के लिए कोई बंधन की बात है, क्योंकि उसके लिए सभी धर्म, पंथ, गुरु गद्दियां हो या पूरे पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, वो उनके लिए सब समान है, बराबर। ये बंधन वगैरह ये हमारे लिए, ये हमारे संस्कृति के लिए है, हमारी समाज व्यवस्था के लिए हमने बनाए हैं। या जो भी गुरु किसी को देता है बंधन, तो उसका कोई मैनेजमेंट होता है, बराबर, उसकी कोई संस्कृति होती है, उसका कोई उसके मैनेजमेंट के लिए, उसके संस्कार के लिए, या उसको जैसा ज्ञान मिला, पीछे से मिला, आगे से मिला, जो भी कुछ वो ऐसा वो देता है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, बराबर। चलो ठीक है, और कोई पूछना है?
नहीं साहब, भाई आपको कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, और टाइम मिले तो हम आएंगे आपके दर्शन के लिए। हाँ, और जरूर। बात तो मैं क्या बताऊं, आप तो हमारे मालिक है और हमको परमात्मा दिलाने वाले सही बंदे हैं आप। और परमात्मा है कि सभी बच्चे हैं हम, लेकिन आप हमारे से बहुत आगे है सर। आपने तो सभी को जागृत कर दिया, जो अघोर निंद्रा में सोए हुए थे सभी को ज्ञान प्राप्त हो गया, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया। इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि बंदगी यहाँ से भरता हूँ सर। मेरी बंदगी स्वीकार करें। स्वीकार है, स्वीकार। आपको भी बंदगी साहेब, बंदगी साहेब, बंदगी साहेब। साहेब बंदगी, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। सत साहेब, सत साहेब।